आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास का टॉपिक है न्यूरॉन, उसकी प्रकार, उसकी संरचना और उसके कार्य। टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिसेप्टर सेल्स कौन से होते हैं, एडजस्टर सेल्स कौन से होते हैं और इफेक्टर सेल कौन से होते हैं और उनके क्या कार्य हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। न्यूरॉन या जिसे हम नर्व सेल्स भी कहते हैं, तंत्रिका कहते हैं, यह हमारे शरीर की या नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में लास्ट टाइम भी पूछे गए थे। इस बार जो अभी बैक पेपर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई कौन सी होती है, या नर्वस सिस्टम की तंत्रिका तंत्र की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है वह कौन सी है। तो आपका आंसर क्या होगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है और न्यूरॉन के द्वारा ही जो हमें उत्तेजनाएं उत्पन्न होती हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है, वह जानकारी इन न्यूरॉन्स के द्वारा ही हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो न्यूरॉन्स हैं वह उत्तेजनाओं को वैद्युतीय आवेग, इलेक्ट्रिक इम्पल्स में चेंज कर देते हैं और जिससे फिर वह सूचनाएं आसानी से हमारे ब्रेन में पहुंच जाती हैं। यहाँ पर ली फ्रैंकोइस ने बताया है कि जो मानव शरीर है, मानव शरीर में करीब करीब 12.5 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और जिसमें से 10 अरब न्यूरॉन्स सिर्फ हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। इसके अलावा इन न्यूरॉन्स के अलावा कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं, कुछ अन्य कोष भी होते हैं जो हमारे ब्रेन में या हमारे शरीर में पाए जाते हैं और जिनका प्रधान कार्य होता है कि वह तंत्रिका कोष को जीवित रखें और उनको स्वस्थ रखें। यानी न्यूरॉन्स के अलावा भी कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं बॉडी में, कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनका कार्य होता है कि वह न्यूरॉन्स को सुरक्षित करें और उनको जीवित रखें। और इस तरह के सेल्स को हम कहते हैं गिलिया सेल्स या गिलिया कोष। इसके साथ साथ इसे हम न्यूरॉन का गृह रक्षक कोष भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो न्यूरॉन्स के कार्य होते हैं उसके आधार पर हम उन्हें 3 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला है संवेदी न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा गतिवाही न्यूरॉन और तीसरा है साहचर्य न्यूरॉन। तो अब हम देखते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं हम ज्ञानवाही या संवेदी न्यूरॉन, या जिसे हम सेंसरी न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। संवेदी न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जो तंत्रिका आवेग को ग्राहक या ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क तथा सुषुम्ना तक पहुंचाता है। तो जो संवेदी न्यूरॉन्स हैं, जैसा कि अभी हमने बात किया था कि संवेदी न्यूरॉन्स का कार्य क्या होता है कि वह जो रिसेप्टर सेल्स हैं, ग्राहक कोशिकाएं हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्राहक कोशिकाएं कौन सी होती हैं। तो जो रिसेप्टर सेल्स के द्वारा जो जानकारी प्राप्त होती है वह संवेदी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं उन जानकारियों को। जैसे यदि कोई व्यक्ति एक फूल को देखता है तो फूल देखने से उत्पन्न तंत्रिका आवेग, जैसे फूल तो हमने आँख से देखा, लेकिन हमें कब पता चलता है कि ये फूल ही है? केवल आँख से देखने से तो पता नहीं चलता है। जब वह सूचना हमारे ब्रेन में एक निश्चित स्थान पर पहुंचती है जहां पर आँख से आई हुई संवेदनाओं को सुरक्षित किया जाता है और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, तब हमें ज्ञान होता है कि हाँ, जिसे हम देख रहे हैं वह फूल है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे यदि कोई व्यक्ति एक फूल को देखता है तो फूल देखने से उत्पन्न तंत्रिका आवेग आँख से निकलकर विशेष न्यूरॉन द्वारा मस्तिष्क के खास भाग में पहुंचते हैं, जिससे व्यक्ति को फूल का प्रत्यक्षण होता है और इस विशेष न्यूरॉन को हम संवेदी न्यूरॉन कहते हैं। संवेदी न्यूरॉन्स को हम एक अन्य एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसे इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति है, वह ग्लास को देख रहा है, पानी से भरे ग्लास को देख रहा है। तो ये जो ग्लास को देख रहा है
जो इन्फॉर्मेशन है देखने की, वह फिर उसके आँख से होकर कहाँ तक पहुँच रही है? मस्तिष्क तक। और जिस न्यूरॉन के द्वारा यह सूचना मस्तिष्क तक पहुँचती है उसे हम कहते हैं संवेदी न्यूरॉन। दूसरा है हमारा गतिवाही न्यूरॉन या मोटर और एफरेंट न्यूरॉन। गतिवाही न्यूरॉन क्या है? तो गतिवाही न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जो तंत्रिका आवेग को मस्तिष्क तथा सुषुम्ना से इफेक्टर तक पहुंचाते हैं। इफेक्टर में क्या आते हैं? जो प्रभावक है उसमें कौन कौन सी चीज़ आती है? तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि उसमें हमारी मांसपेशियां और हमारी ग्रंथियां आती हैं। तो जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वह क्या करते हैं? वह जैसे संवेदी न्यूरॉन से तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में पहुंच गई, अब ब्रेन में पहुंच गई फिर उसके ऊपर कुछ कार्य भी तो होगा। आप फूल देखते हैं तो फूल को क्या करते हैं? कई बार आप फूल को तोड़ भी लेते हैं। तो जब तोड़ने की क्रिया है वह कैसे हो रही है? वह इसलिए हो रही है कि संवेदी न्यूरॉन ने आपके मस्तिष्क को बताया, आप मस्तिष्क के एक पर्टिकुलर हिस्से तक, कहाँ तक? ऑस्पिटल लोब, जो दृश्य संवेदनाओं को निर्धारित करता है, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँची और फिर वहाँ से गतिवाही न्यूरॉन्स के द्वारा वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे पहुँच गई? हमारे इफेक्टर्स पर, जो हमारे प्रभावक है, हमारी मांसपेशियाँ हैं, ग्रंथियाँ हैं, उन तक वह इन्फॉर्मेशन पहुँचती है और जिसके फलस्वरूप जो व्यक्ति है वह उस उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया करता है। जैसे फूल देखकर उसे तोड़ने की जो अनुक्रिया है वह इसलिए हो पाती है क्योंकि फूल तोड़ने की आज्ञा मस्तिष्क से, जैसे फूल तोड़ने की आज्ञा तो मस्तिष्क ने दिया, लेकिन मस्तिष्क से विशेष तंत्रिका आवेग के सहारे फिर से वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन एक विशेष तंत्रिका आवेग के सहारे कहाँ पे पहुँचती है? हमारी मांसपेशियों तक, जो कि हमारे प्रभावक हैं, वहाँ तक पहुँचती है। जो आदेश है वो वहाँ तक पहुँच जाता है कि हाँ अब आप फूल को तोड़ लीजिए। तो जिस न्यूरॉन्स के सहारे वह इन्फॉर्मेशन मस्तिष्क से फिर प्रभावक तक पहुँच रही है उसे हम कहते हैं गतिवाही न्यूरॉन्स। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार इसको फिर से देखें रिपीट करके, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार फिर से हम इसे अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पीछे हमने देखा था कि संवेदी न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, तो इस बार हम देख रहे हैं कि गतिवाही न्यूरॉन्स कैसे काम करेंगे। तो जब इन्फॉर्मेशन आपने देखा कि मस्तिष्क तक पहुंच गई, मस्तिष्क तक पहुंच गया कि हाँ ग्लास रखा हुआ है, तो फिर मस्तिष्क ये आदेश देता है, वहाँ से यह सूचना आती है कि आप ग्लास उठाइए और पी लीजिए। तो जो ये सूचना है, मस्तिष्क से जो सूचना जा रही है वह किसके द्वारा मांसपेशियों तक पहुँचती है? तो वह पहुँचती है गतिवाही न्यूरॉन्स के द्वारा। यहाँ पर आप देखें जो ये मोटर आउटपुट लिखा हुआ है नीचे, वह दर्शा रहा है कि अब मस्तिष्क से सूचना मसल्स तक पहुँच रही है, मांसपेशियों तक पहुँच रही है, और अब वहाँ पर जो हमारे प्रभावक हैं यानी जो हमारी मांसपेशियाँ हैं वह अब आगे का कार्य करेंगी। तो समझ में आ गया आपको कि गतिवाही न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? गतिवाही न्यूरॉन्स वह न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन से निकलकर फिर प्रभावक तक पहुंचते हैं और आगे का कार्य करने के लिए आदेश देते हैं। तीसरा है एसोसिएशन न्यूरॉन या साहचर्य न्यूरॉन। अब साहचर्य न्यूरॉन क्या करता है? गतिवाही न्यूरॉन और संवेदी न्यूरॉन दोनों के बीच में एक साहचर्य स्थापित करता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि साहचर्य न्यूरॉन केवल मस्तिष्क एवं सुषुम्ना में ही पाए जाते हैं। साहचर्य न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जिसके द्वारा संवेदी न्यूरॉन द्वारा लाए गए तंत्रिका आवेग को ग्रहण करके उसे गतिवाही न्यूरॉन केंद्रक में छोड़ दिया जाता है। इस तरह से साहचर्य न्यूरॉन का मुख्य कार्य संवेदी न्यूरॉन तथा गतिवाही न्यूरॉन के बीच में एक संबंध स्थापित करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि साहचर्य न्यूरॉन कैसे कार्य करते हैं। तो जो सूचनाएं हैं, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर से जो सेंसरी इनपुट आ रहे हैं, संवेदी सूचनाएं आ रहे हैं संवेदी न्यूरॉन्स के द्वारा, वह मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मस्तिष्क में वह किस एरिया में जाएंगी, मस्तिष्क के किस एरिया में जाकर वह स्टोर होंगी या वहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुँचेगा, तो वह कार्य होता है साहचर्य न्यूरॉन के द्वारा। साहचर्य न्यूरॉन संवेदी न्यूरॉन्स को मस्तिष्क के एक स्पेसिफिक पार्ट तक पहुँचाता है
जैसे अगर इस चित्र में देखें आप, तो जो दृश्य संबंधी सूचनाएं हैं वह पहुंचती हैं ऑस्पिटल लोब में, मस्तिष्क के ऑस्पिटल लोब में पहुंचती हैं, और फिर वहां से जो साहचर्य न्यूरॉन्स होते हैं वह गतिवाही न्यूरॉन्स तक पहुंचते हैं। और उसके बाद आपने देखा ही कि गतिवाही न्यूरॉन्स का क्या कार्य होता है, वह आगे कौन सा कार्य करता है। तो इस प्रकार हमने ये तीनों चीज़ें देखी कि संवेदी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, उनका क्या कार्य है, गतिवाही न्यूरॉन्स क्या हैं, उनका क्या कार्य है, और इसके साथ साथ साहचर्य न्यूरॉन्स क्या हैं और उनका क्या कार्य होता है। तो यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम बात करेंगे तंत्रिका या न्यूरॉन्स की संरचना के बारे में।